अच्छे तरीके से मनाया जाता है। हम लोगों को भी छठ घाट का जितने भी हैं सब सफाई हम लोग करवा रहे हैं। और एक पार्षद होने के नाते हमने बहुत सारे अपने हर साल के बाद इस साल भी हमने छठ को धनतेरस और दीपावली और बिहार का महापर्व जो लोक आस्था का पर्व बताया जाता है छठ, उसके लिए मैं तमाम जिले वासियों और देशवासियों को मेरे तरफ से 5 ट्यूशन चलती हैं जिसमें 450 बच्चे हैं, वो निःशुल्क हम पढ़ाते हैं पढ़वाते हैं 450 बच्चों को अपने एरिया में हम पढ़वाते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी हुआ, पेन हुआ, कलम हुआ, बैग, जो भी जितने भी लोग हम लोग चुने हुए आदमी हम लोग पार्षद हैं। और जब कोई आदमी जनता आपको जिताता है, किसी पद पे हो आप, बड़े छोटे, उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आप समाज के जब हो गए तो समाज के प्रति अंधकार पे प्रकाश का विजय हुई तब जाके पूरे देश में हर साल हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSN लाइव न्यूज़ टुडे सफ़र सिवान। मैं आपके साथ इकबाल कयूमी। बता दें कि अभी हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान ज़िले में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं सिवान नगर परिषद के वार्ड पार्षद आज़म अली जी और राजद के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। इनसे हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि बता दें कि दिवाली के बाद बिहार का सबसे बड़ा पर्व यानी आस्था का महापर्व छठ भी आने वाला है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल का भी बहुत स्वागत है। और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोतागण हैं सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। आज जो माहौल चल रहा है देश का, इसमें हम यही कहेंगे कि जो आने वाला जो धनतेरस है और जो अभी आपने बात बताया कि अंधकार पे प्रकाश का जो विजय है, जिसे हम लोग दीपावली के रूप में मनाते हैं, और लोक आस्था जो बिहार का महापर्व है, ये बहुत शांतिपूर्ण से मनाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। हम लोगों को भी छठ घाट का जितने भी हैं सब सफाई हम लोग करवा रहे हैं। और एक पार्षद होने के नाते हमने बहुत सारे अपने हर साल के बाद इस साल भी हमने छठ को पूरा सफाई कराया है, छठ घाट को। छठ घाट भी आपने बनवाया है? जी, छठ घाट का उसमें जितने भी काम है सब हम लोग कराते हैं हर साल। तो यही हम कहेंगे, संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को और जिले वासियों के कि आप दीपावली, छठ जो पूरा बिहार का महापर्व है, इसको शांतिपूर्ण मनाएं और एकता सौहार्द बनाए रखें और सिवान में भाईचारगी बनाए रखें। आजम जी, हमेशा देखा जाता है आपको कि किसी भी धर्म के कोई भी लोग हो, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी के हो, आप भेदभाव नहीं करते हैं। ये कभी नहीं पूछते कि आप किस जाति से आते हैं, किस पार्टी से आते हैं, आप किस धर्म से आते हैं, किस जमात से आते हैं, ये कभी आपने जिक्र नहीं किया। जैसा जब भी हम लोग वीडियो में देखते हैं तो ये मतलब कहाँ से एक आपको सीख मिलता है? आप काफ़ी यंग भी है, लेकिन आजकल के जो युवा देखा जा रहा है कि वो इस सब चीज़ों पर माइंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक हम लोग जितने भी लोग हम लोग चुने हुए आदमी हम लोग पार्षद हैं। और जब कोई आदमी जनता आपको जिताता है, किसी पद पे हो आप, बड़े छोटे, उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आप समाज के जब हो गए तो समाज के प्रति अपना रुझान रखिए। और हर आदमी जो इंसान है, वो जाति धर्म में नहीं, जो इंसान है उसका मदद कीजिए। जिस तरह से हो, जिस लायक आप हों, उस तरह से उसको मदद कीजिए, और नहीं तो राजनीति मत कीजिए। ये मेरा अपना मतलब मानना है। जब भी अगर आप राजनीति से जुड़ गए हैं और लोग आपसे जब जीत गए हैं, तो समझिए सब आपका जितना भी साधन है वो सब जनता का है। और जनता आपके पास आता है तो आप उसका निवारण कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, अगर किसी का हेल्प नहीं होता है, तो फिर ये सब मत कीजिए। आपको भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं। गरीबों की शादी होती है तो उसमें भी आप जाकर मदद करते हैं। हम देखते हैं कि हमेशा आप गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कभी आप दिखावा नहीं करते हैं। क्यों बोले, बहुत सारे लोग हैं सिवान में भी देखा जाता है कि 2 रुपये भी दे देते हैं तो लोग बड़े बड़े चैनल पर आकर इंटरव्यू देने लगते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है। देखिए, सबसे पहले यही एक बहुत बड़ा बात है जो आपने बोला है कि समाज में अगर किसी का मदद करते हैं तो ऐसे देना चाहिए कि दूसरे को मालूम ना हो। इसी सिद्धांत पे हम काम करते हैं कि किसी का हेल्प कीजिए तो बताइए मत, और उसको एहसास दिलाइए कि हाँ, हमने काम किया तुम्हारे लिए। और हमारा एक ट्रस्ट भी चलता है, हेलियस वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से है, जिसमें हमारा 5 ट्यूशनें चलती हैं जिसमें 450 बच्चे हैं। वो निःशुल्क हम पढ़वाते हैं 450 बच्चों को अपने एरिया में हम पढ़वाते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी हुआ, पेन हुआ, कलम हुआ, बैग, जो भी है सब देते हैं, लेकिन हम लोग उसको शोबाजी नहीं करते हैं जो है। और सब नेता, जितने भी नेता हैं, जो भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं,
सब लोग बोलते हैं कि शिक्षा से ही समाज का सुधार होगा, लेकिन कोई उस पर काम नहीं करता है। सब जाएंगे लोग, एक दिन कॉपी बांट देंगे, एक दिन पेन बांट देंगे, एक दिन कलम मतलब बैग बांट देंगे। उसके बाद एक दिन से कुछ होता है, उसको लगातार आप 10 ही बच्चों को लीजिए अपने एरिया के, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से 10 बच्चों को लीजिए, वहाँ से पढ़वाइए, उसके शिक्षा में जो भी कष्ट लग रहा है उसको कराइए, तब न वो आगे चल के समाज का सुधार होगा। तो हमारा ये मानना है कि शिक्षा से सुधार होगा, लेकिन उसके लिए हर आदमी को आगे आना पड़ता है। तो यही उद्देश्य से हम अपने ट्रस्ट का काम करते हैं, ट्रस्ट के माध्यम से। और 6 जगह मेरा सेंटर चलता है, कोचिंग सेंटर चलता है, जिसमें जो भी बच्चे हैं उनको कॉपी किताब कलम बैग मतलब इत्यादि जो भी है सब मुहैया कराते हैं। अच्छा, ये बहुत ही बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच इज़ यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर अगर शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यकीनन अगर आपके अंदर नॉलेज है, एजुकेशन आपके अंदर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आजम जी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत सारे लोग आते हैं चुनाव के समय और शिक्षा को लेकर बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन वही चुनाव जीत जाने के बाद से या उनके जीत जाने के बाद से वो जिस तरह से बयान देते हैं उस तरह से कोई भी काम कार्य धरातल पर नहीं दिखाई देता। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो बता रहे हैं कि 450 बच्चों का, जी हाँ बिल्कुल आपने देखा कि ये बता रहे कि 450 बच्चों का बिल्कुल मुफ्त में, यानी सारी चीज़ें एजुकेशन से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, चाहे किताब हो कलम हो, जो भी चीज़ें हैं ये मुफ्त उन लोगों को मुहैया कराते हैं। तो आजम जी एक मतलब क्या लग रहा है, क्या आगे मतलब क्या सोच है आपका, आप क्या करना चाहते हैं सिवान में? सिवान में हम यही अपना एक काम करना चाहते हैं कि जैसे मेरा यहाँ ट्रस्ट चलता है तो उसमें 450 बच्चों का अभी कोचिंग चल रहा है। अभी इसको स्कूल के तौर पे अभी जनवरी में हम एक यहाँ पे उद्घाटन करेंगे, ओपनिंग करेंगे स्कूल में। जितने भी हमारे बच्चे हैं वो सब मर्ज हो जाएंगे स्कूल में। अभी स्कूल हमारा ओपनिंग अच्छा, होगा। उसमें सारे जाति धर्म के बच्चे? सब जाति धर्म के बच्चे जो भी पहले मेरे वार्ड के हैं सब, उनको जो भी पढ़ते हैं उनको निःशुल्क वहाँ पे एडमिशन होगा। और फीस मात्र उसमें 150 या 200 रखा जाएगा, मिनिमम फीस रहेगा। और उसी तरह का पूरा सिवान जिला में हमको वैसा ही करना है। अच्छा आजम जी, देखिए जो कुछ काम करता है लोग सवाल भी उसी से बनाते हैं। बेशक। और आपके बारे में हम पहले से भी जानते हैं और बहुत ऐसा आपने काम किया है वार्ड में भी, चाहे कई जगह, ये उन बातों को अपने जगह पे हम रखते हैं। आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे हम गरीब और मजबूर लोगों के हक में, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप डॉक्टर के पास किसी मरीज या इसका हेल्प आप मदद कर देते हैं, लेकिन इस तरह की मदद करने के अलावा एक और भी रास्ता है, जैसे कि हर प्रकार के डॉक्टर को सप्ताह में या महीने में एक बार अपने तरफ बैठाना या निःशुल्क उन लोगों की सेवा करना। इस तरह का कार्य लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, इस तरह का कार्य कब से शुरू करेंगे? देखिए ये काम तो हम लोग करते ही हैं हर एक बार, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से हमने नहीं दिखा पाया। लेकिन अगले ही 2 सप्ताह पहले ही हमने कैंप लगवाया था यहाँ पे। और हमेशा लगाते रहते हैं, अभी 3 महीना पहले भी लगाए थे, 2 सप्ताह पहले भी लगाए थे। देखिए कैंप लगाना मेन उद्देश्य नहीं है, ऐसा काम कीजिए जो परमानेंट काम हो। आज मान लीजिए कोई डॉक्टर को बुला के आप कैंप लगा दीजिए और दवाइयाँ वितरण कर दिए, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसा काम कीजिए जो परमानेंट काम हो। ठीक है, तो हमारा काम सोच है कि अभी हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से अभी बच्चों सबको शिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद से एक अस्पताल का हम निजी जो अस्पताल होता है, जो वार्ड अस्पताल होता है, उसका हम अभी चालू करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, आपके मीडिया के माध्यम से फर्स्ट बार आप ही से हम बता रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग ये ट्रस्ट वाला जो हमारा काम हो जाता है शिक्षा पे, तो उसके बाद से हमने वार्ड अस्पताल का हमने अपना विजन रखा है। बात है, इसलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि कई बार होता है ना कि एक परिवार के 2-3 छोटे बच्चे होते हैं और किसी डॉक्टर के पास जाने पे 300 या 500 फीस लग जाता है, हल्की खांसी भी हो तो, और वो गरीब लोग मेडिकल से करवाते हैं, बड़ी मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल देखिए जो भी कैंप लगाता है, कैंप में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होता है। कैंप में क्या होता है कि कैंप आप लगा दिए, उसमें क्या होता है कि अब जो जाएगा तो वो अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना बनाने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए वो एक उपाय लगता है। अच्छा, दिवाली और छठ का महापर्व का आपने शुभकामना तो दे दिया, आने वाले 2 दिन में धनतेरस भी है, इसको लेकर क्या कुछ देशवासियों को शुभकामना देंगे? देखिए सबसे पहले तो धनतेरस और दीपावली और बिहार का महापर्व जो लोक आस्था का पर्व बताया जाता है छठ, उसके लिए मैं तमाम जिले वासियों और देशवासियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोगों को भी शुभकामनाएं। और मैं यही अपील करूंगा पूरे देशवासियों के कि अमन चैन और भाईचारगी बनाए रखें।